हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 10th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर 3 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दोस्तों हम इस चैप्टर को 2 या 3 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि हमारी मेटल्स क्या होती हैं, वो किस तरह ऑब्टेन होती हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सिमिलरली नॉन मेटल्स क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, वो किस तरह से रिएक्ट करती हैं। तो इस बारे में हम चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें देखती हैं जो कि सॉलिड हैं या लिक्विड हैं। इस तरह की चीज़ें हम उसको इस चैप्टर के अंदर कैटेगराइज करेंगे कि वो मेटल्स हैं या फिर वो नॉन मेटल्स हैं। अगर वो मेटल्स हैं तो उनकी प्रॉपर्टी क्या है, और नॉन मेटल है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो उसके अंदर टॉपिक है वो हमारा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का, जिसके अंदर है मेटल्स। मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम उनको कैटेगराइज करेंगे। तो दोस्तों हमें ये कैटेगराइज कैसे करना है, इसके लिए हमें तो एक्टिविटी दी गई हैं 3.1 एंड 3.6। तो दोस्तों हम कुछ एग्जांपल्स इकट्ठा कर लेंगे हमारे नेचर से मेटल्स के। फॉर एग्जांपल हमारा आयरन है, कॉपर, एलुमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड और जिंक। इस तरह कुछ हमारी मेटल्स हैं, हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं और उनके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करके हम चेक करेंगे उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या है। तो एक्टिविटी 3.1 स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया कि हमने कुछ सैंपल्स ले लिए मेटल्स के, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। उनको किसी एपरेटस के अंदर हम रख लेते हैं सैंपल्स के तौर पे। अब क्या करते हैं, हम उसकी जो सरफेस है उसको बिल्कुल क्लीन कर लेते हैं और उसको रब करते हैं हम सैंड पेपर से। जैसे हम उसको सैंड पेपर से रब करेंगे उसके अंदर क्या आएगा दोस्तों, जैसे कि आपने डेली लाइफ में एग्जाम्पल देखा खेलते टाइम, जब आप बालों में कंघी फेरते हो तो उसके अंदर कुछ चार्ज आ जाता है, आपके बाल खिंचने लग जाते हैं, खड़े होने लग जाते हैं। सिमिलरली ऐसे हमारे कुछ मेटल्स के अंदर होगा, जब हम उसके ऊपर सैंड पेपर से रब करेंगे मेटल के ऊपर तो वो कुछ चार्ज ऑब्टेन कर लेगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है 3.2, जिसके अंदर हमें फिर से कुछ सैंपल्स ले लें हैं मेटल्स के। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम वही सब है। इनको हम क्या करेंगे, इनको हम चाकू के साथ काटने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हम देखेंगे कि ये जब मेटल्स को काटने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारी मेटल्स जो हैं वो नहीं कटेंगी, ऑलमोस्ट कोई सभी नहीं कटेंगे, लेकिन हमारे जो सोडियम, पोटासियम कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो चाकू से भी काटे जा सकते हैं। ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और दोस्तों ये सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होती हैं। ये नेचर के अंदर ओपन में रहने पर हवा के साथ रिएक्ट करके आग पकड़ लेती हैं, जलने लग जाती हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी एक्टिविटी 3.3 को। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा क्या है कि हमें फिर से कुछ मेटल्स के टुकड़े लेने हैं, मेटल्स लेनी है। उसको अंदर हम क्या करेंगे, हम उनको हैमर्स की तरफ मदद से पीटने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारी आयरन है, लोहे का कुछ टुकड़ा है, या फिर कॉपर है या लेड कुछ है, उसको हम मेटल को पीटेंगे तो हम देखेंगे या उसकी लेंथ बनने स्टार्ट हो जाती है, वो चादर के रूप में फॉर्म होने स्टार्ट कर दे, और उसको स्ट्रेच करते हैं तो उसकी वायर बनना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों ये हमारी कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टी हैं, जैसे कि वो चार्ज ऑब्टेन करती है, इनको लंबा किया जा सकता है खींच के, इनको पतला किया जा सकता है, इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम अब इससे आगे थोड़ा और डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारी वायर्स होते हैं, मेटल्स होती हैं, वो क्या है, चार्ज भी कैरीज करते हैं। हमारे एक्टिविटी 3.4 के अंदर ऐसा ही कुछ बताया गया है। हमने फिर से कुछ मेटल्स ली, उनको हमने क्या किया, मेटल्स ऑब्टेन किए, उसके अंदर एक्सपेरिमेंट किया और उन मेटल्स के अंदर, उन वायर्स के अंदर क्या है वो चीज़ हम देखते हैं। दोस्तों हमारे जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर चार्ज होता है, ये हम सबको पता ही है, जिसकी वजह से वो करंट को कैरी करते हैं। और आपको दोस्तों एक मैं ख़ास चीज़ बता देता हूँ, जो हमारा गोल्ड होता है उसका 1 ग्राम का जो टुकड़ा होता है उससे हम लगभग 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं दोस्तों। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर का आपका क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी मेटल है जिससे सबसे लंबी तारें बनाई जा सकती हैं। तो आप वहाँ पे गोल्ड लिख के आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारी एक्टिविटी 3.5, उसके अंदर हमें क्या करना है, हम मेटल की प्रॉपर्टी चेक करने वाले हैं कि वो किस तरह बिहेव करती है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, फिर से हमें कोई मेटल लेनी है और हमें एक स्टैंड लेना है, एक क्लैंप लगाया जिसके ऊपर हमने एक मेटल के टुकड़े को जोड़ा। दोस्तों ये जो हमारा है एक मेटल का टुकड़ा है, उसको हमने क्या किया, उसके साथ हमने एक पिन को जोड़ लिया।
कैसे भी जोड़ लो, जैसे इन्होंने वैक्स का यूज़ किया उससे इन्होंने जोड़ लिया। अब बर्नर की मदद से हमने मेटल को हीट किया। तो दोस्तों आपको ही पता है जब आप मेटल को हीट करोगे तो क्या होगा। जैसे ही हम मेटल को हीट करना स्टार्ट करेंगे जो हमारी मेटल है वो गर्म होने लग जाएगी, और जो ये मेटल है हमारी धीरे धीरे सेंटर से होते हुए हर तरफ से हीट होना स्टार्ट हो जाएगी, और हीट होते होते हमारे इसी तरह पिन भी हीट हो जाएगी। पिन हीट होगी तो हमारा गर्म होगी तो हमें क्या पता चला दोस्तों, हमारे जो मेटल्स हैं वो हीट की कंडक्टर होती हैं। तो ये एक्टिविटी सिर्फ इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए की गई कि जो हमारी मेटल्स होती हैं वो हीट की कंडक्टर होती है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है, हाँ दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि क्या मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। ये तो हम सबको पहले से पता है कि हमारे जो मेटल्स हैं एक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। तो दोस्तों इसको हमें प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक चाहिए बैटरी, हमने 2 क्लिप्स यूज़ की हैं जो कि मेटल की हैं, और एक स्विच लगाया है, यानी हमने एक बटन लगाया है, और उसके साथ में एक बल्ब लगाया। इसको सर्किट को कंप्लीट किया दोस्तों। जैसे ही अब सर्किट को कंप्लीट करने के बाद हम स्विच को ऑन करते हैं, हमारा जो बल्ब क्या है ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे ये बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती हैं। अब इसी एक्टिविटी के अंदर हम मान लेते हैं हमारी क्लिप्स मेटल की नहीं है, हमने कोई नॉन मेटल यूज़ कर लिया, और फिर हम स्विच को ऑन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो बल्ब है ग्लो नहीं करेगा। इससे हमें पता चलेगा कि हमारी नॉन मेटल्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर नहीं होती। अब आगे बढ़ते हैं हम नॉन मेटल्स की तरफ। दोस्तों नॉन मेटल्स का आपको पता है अब मेटल्स के बिल्कुल अपोजिट होंगी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगी और पॉसिबली वो हीट को भी कंडक्ट नहीं करेंगी। तो हम ऐसे अब इसको डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों नॉन मेटल्स को। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्या कह रहे हैं कि प्रीवियस क्लासेस में हम नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कार्बन, सल्फ़र, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो दोस्तों जो हमारी नॉन मेटल्स हैं वो हमारी सॉलिड फॉर्म में भी हो सकती हैं, लिक्विड में भी हो सकती हैं, और गैसियस फॉर्म में भी हो सकती हैं। ऑब्वियसली बात है नॉन गैसियस जो फॉर्म में है हमारी, वो हमारी नॉन मेटल ही होंगी, वो मेटल्स नहीं हो सकती। तो हम इसके अंदर आगे डिस्कस करते हैं हमारे नॉन मेटल्स के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों हमें एक टेबल दी गई है, हमें इसके अंदर क्या करना है, कुछ एलिमेंट्स इकट्ठे करने हैं नॉन मेटल के, जो कि हमने ऊपर पढ़े हैं हमारे, जैसे कि कार्बन है या सल्फ़र है, आयोडीन है, इस तरह कुछ चीज़ें ऑब्टेन करनी है। यहाँ पे हम उनके नाम लिख लेंगे और इधर हम उनके सिंबल लिख लेंगे। उनका सरफेस कैसा है, स्मूथ है या शाइनिंग है या हार्ड है, किस तरह का, हार्डनेस चेक करेंगे उनकी। और मेलेबिलिटी और इंडक्टिलिटी मतलब दोस्तों कि वायर्स को कितना खींचा जा सकता है, कितना लंबा किया जा सकता है, वो चीज़ हमारी मेलेबिलिटी और इंडक्टिलिटी होती है दोस्तों। कंडक्शन का आपको पता है, अभी अभी मैंने बताया, हीट है, जो मेटल्स हैं हीट को कंडक्ट करती हैं, वो पूरी मेटल गर्म होने स्टार्ट कर देती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करती हैं। ओके दोस्तों, तो ये हमें एक एक्टिविटी दी है जिसको हमें करके देखना, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी मेटल जो है किस टाइप की हैं दोस्तों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम पॉइंट टू पॉइंट रीड कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी। ये तो मैंने अभी आपको बताया था, जो हमारी मरकरी होती है वो लिक्विड स्टेट में होते हुए भी हमारी क्या है, एक मेटल है। ये सॉलिड नहीं होती रूम टेम्परेचर के ऊपर, ये लिक्विड फॉर्म में होती है दोस्तों। सेकंड जो हमारा पॉइंट है इसके अंदर दोस्तों वो है आयोडीन। आयोडीन क्या है हमारा दोस्तों, एक नॉन मेटल है, बट ये क्या है, एक लस्ट्रस है। ओके दोस्तों, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, कार्बन इज़ नॉन मेटल। हमारी जो कार्बन होती है वो नॉन मेटल होती है, और ये काफ़ी तरह की फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकती है। जैसे कि आपको दोस्तों पता है कोयला जो है हमारे कार्बन है, डायमंड है जो हमारे कार्बन है। तो इसी तरह से दोस्तों हमारे जो कार्बन के कई तरह के एलोट्रोप हो सकते हैं, जो अलग अलग फॉर्म होती है, इसको एलोट्रोप बोलेंगे दोस्तों हम। और हमारे जो ग्रेफाइट हैं या फिर हमारे लकड़ी के टुकड़े हैं, ये सब दोस्तों हमारी क्या है, कार्बन है। हमारी एल्कली मेटल्स जो होती हैं, फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, वो क्या होती हैं,
सॉफ्ट होती हैं दोस्तों। जैसे मैंने अभी पीछे डिस्कस अभी बताया था कि हम इसे चाकू से भी काट सकते हैं क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं, ईजिली कट हो जाती हैं। फिर भी ये हमारी क्या है, मेटल्स है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, एक्टिविटी है 3.8। ये एक्टिविटी दोस्तों हम आपको याद होगा कि हम कर चुके हैं, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में हमने करवाई थी। मैग्नीशियम रिबन को जब हम जला रहे थे तो हमें क्या है, एक वाइट फ्लेम मिल रही थी। याद आ रहा है दोस्तों? फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया था तो वाइट फ्लेम हुई थी, प्रोड्यूस हुई थी। तो क्या सिमिलरली हर तरह की जो मेटल्स होती है उसको जब हम जलाएंगे तो वाइट फ्लेम ही होगी? नहीं दोस्तों, हर केस में ऐसा नहीं होता। हमें अलग अलग तरह की एक्टिविटी देखने को मिलेगी इनके अंदर। हो सकता है कि वो बर्न ना करे, उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, किसी का लो होगा, या कुछ हो सकता है कि वो जले ही ना। तो दोस्तों ये चीज़ हमें नोटिस करने वाली है, हर एक चीज़ सिमिलर नहीं होती। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हम चेक करने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो एक्टिविटीज़ को 3 हमें एक्टिविटी दी गई है, यहाँ पे 2 एक्टिविटी दी गई है, 3.2.1 और 3.2.4, जिसके अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे मेटल्स की। तो हमने कुछ मेटल्स ले ली, एग्जांपल के तौर पे एल्यूमिनियम है हमारा कॉपर है, आयरन है, और इस तरह लेड है, मैग्नीशियम है। ऐसी एग्जांपल ले लिए हमने। तो हम इन एग्जांपल्स को लेके केमिकल प्रॉपर्टी देखने वाले हैं इनकी। सबसे पहले क्या है हमारा, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। जब हम मेटल्स को हवा की प्रेजेंस में जलाते हैं या गर्म करते हैं तो क्या होगा दोस्तों। तो हम यहाँ पे आपको एग्जांपल्स की मदद से समझाने वाले हैं कि क्या होगा। दोस्तों हमने देखा कि जो हमारी मेटल्स हैं, हमने पीछे प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था, हम मेटल्स को जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं ना तो हमें उसका ऑक्साइड मिलता है। ओके दोस्तों, मेटल्स का ऑक्साइड। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा है कॉपर और ऑक्सीजन। दोस्तों जब हम कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें कॉपर ऑक्साइड मिलेगा, CuO। ओके दोस्तों, हमें कॉपर ऑक्साइड मिल गया। सिमिलरली ऐसे ही अदर मेटल्स के केस में होगा, जैसे हमारा यहाँ है एल्यूमिनियम का। जब दोस्तों हम एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल जाएगा। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होगे कि कहीं 2 लगा है, कहीं 3 लगा है, कहीं 4 लगा है, कहीं 3। तो दोस्तों आप यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होने वाले हैं। तो इस कंफ्यूज होने की दोस्तों इसमें ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बैलेंस करने का तरीका बताया है। और जो हमारे प्रोडक्ट में यहाँ पे Al2O3 बना है, यहाँ आप श्योरली कंफ्यूज होंगे। तो दोस्तों आपको इनमें मेटल्स की हमारी और जो एलिमेंट्स हैं उनकी चार्ज के बारे में पता होना चाहिए, उनकी वैलेंसी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आपको दोस्तों पता है हमारे जो सेल्स होती हैं उनके अंदर अलग अलग नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट सेल को हम K बोलते हैं, नेक्स्ट को L, उससे नेक्स्ट को M। तो दोस्तों हमारे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट बढ़ती चलती है। जैसे फर्स्ट के अंदर होती है हमारी 2, नेक्स्ट के अंदर होती 8, फिर नेक्स्ट में 8, इस तरह होती है दोस्तों। इसका फॉर्मूला आप क्या, एक फ़ॉर्मूला याद कर लीजिए कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 2n²। जहाँ यहाँ पे n है वो हमारे नंबर ऑफ सेल को यूज़ किया गया। जैसे हमारी फर्स्ट सेल है, मान लेते हैं पहली सेल है, तो हम वहाँ पे 1 की जगह क्या रखेंगे, n की जगह 1 रखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। अगर हम n की जगह 2 रखते हैं, 2 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा 2 × 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 4 × 2 = 8। ऐसे ही हम 3 यूज़ कर लेंगे दोस्तों। 3 अगर हम यूज़ करते हैं, 2 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 9, 9 × 2, ये कितना हो गया हमारा 18। तो इस तरह दोस्तों हमारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सेल्स के अंदर फिल किए जाते हैं। आपको इनके वैलेंसी याद करनी पड़ेगी दोस्तों, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। आपको ये पता लगाने के लिए कि ये Al2 कैसे हुआ और O3 कैसे हुआ, ऑक्सीजन 3 कैसे हुई, तो ये आपको देखने पड़ेंगे दोस्तों। ये इस चैप्टर के अंदर आगे आएंगे, मैं आपको बता दूंगा जैसे हुआ आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और एग्जांपल है हमारा, जब हम मेटल्स के ऑक्साइड को एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है दोस्तों। तो हम बताते हैं आपको, जब हम मेटल्स के ऑक्साइड को
एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं ना दोस्तों, तो हमें वाटर मिलता है दोस्तों। वाटर मिला हमें, बाकी जो बच गया हमने वो जोड़ दिया, तो हमारा यहीं पे ऐसे ही जुड़ा दोस्तों। जैसे मेटल हमारा था एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें वाटर मिल गया, H2O मिल गया, प्लस में जो हमारा बच गया वो हमने ले लिया, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया दोस्तों हमारा। सिमिलरली अदर मेटल्स के केस में होगा, मेटल ऑक्साइड के केस में होगा, हमारा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसको हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो हमारा क्या हुआ, फिर से हमारा वाटर ऑब्जर्व हुआ, और जो हमारा बच गया वो हमने एक साथ लिख लिया। तो हमारा इस रिएक्शन के अंदर क्या मिला दोस्तों, सोडियम एल्यूमिनेट। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही अदर एग्जांपल दिए गए हैं, आप उनको भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड हमें मिला है, उसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करें। प्रीवियस में हमने एसिड्स के साथ किया था, अब हम वाटर के साथ कर रहे हैं। वाटर के साथ कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, साल्ट मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ओके दोस्तों, ये बहुत इजी है, ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। ये जो हमने अभी आपको सारा बताया हुआ है यहाँ पे डेफिनेशन के रूप में लिखा हुआ है, लाइन्स के अंदर लिखा गया है, आप ये स्टडी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट और इस वीडियो का आखिरी टॉपिक हम कर रहे हैं, पार्ट 1 के अंदर आखिरी टॉपिक करने वाले हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि वाटर के साथ हम मेटल्स की रिएक्शन करवाने वाले हैं तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा। तो एक्टिविटी के अंदर हमें ज़्यादा कुछ नहीं बताएगा, यही बताएगा कि हमने किस तरह की मेटल्स यूज़ करनी है, और ठंडे पानी के अंदर उसको डाल के देखना है, मेटल्स क्या हमारे उस पानी के ऊपर तैरने लगेगी या क्या रिएक्शन करेगी, वो हमें इस एक्टिविटी के अंदर बताया गया है। तो हम एक डायग्राम की मदद से हम आपको समझाने वाले हैं। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें फिर से वही कुछ चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। जैसे हमारा एक बर्नर है, एक हमारी ट्यूब है, और एक कॉर्क लगाई गई है। मेटल के अंदर ट्यूब के अंदर हमने एक मेटल का टुकड़ा लिया है, वो हमारा कुछ भी हो सकता है, सोडियम, आयरन या कुछ और, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो हम इसके अंदर अब की बार एक डिफरेंट चीज़ डालने वाले हैं, जो कि हमारी ग्लास फुल सोक्ड इन वाटर, यानी कि हम एक ऊन का टुकड़ा है, इस तरह वो कुछ भी मान लीजिए आप, जो पानी को सक कर सके वो यूज़ करने वाले हैं। तो उसका हमने पानी के अंदर वो कर लिया, हमने डुबो के इस ट्यूब के अंदर डाल लिया। जैसे हम इसको गर्म करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा, हमारा जो इसमें वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा, वो हमारी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। अब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो कुछ गैस प्रोड्यूस होगी दोस्तों, और वो हमारी गैस क्या होगी, हाइड्रोजन, जो कि हम अभी तो इस स्टेप के अंदर आगे डिस्कस करने वाले हैं। मैं एडवांस में बता रहा हूँ, हाइड्रोजन रिलीज़ होने वाली है। तो दोस्तों हमारी जैसी गैस रिलीज़ हुई, वो हमारी इस ट्यूब की मदद से, पतली पाइप की मदद से हमारी वाटर के अंदर गई, और इसको भी हमने एक ट्यूब के साथ जोड़ा हुआ, जिसके अंदर हमने लिक्विड यानी वाटर को डाला है और इसको उल्टा करके रखा है। तो जैसे हमारी गैस यहाँ से होती हुई इस ट्यूब के साथ होते हुए पानी के अंदर से यहाँ तक पहुँचेगी, तो हमारी जो गैस है वो बबल्स के रूप में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। बबल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, और वो बबल्स हमारे अपर एरिया में आ जाएंगे और वो फट जाएंगे, और वहाँ पे हमारी हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो जाएगी। तो हमने देखा कि जब हम मेटल्स को बर्न करते हैं तो हमारी क्या है, हाइड्रोजन गैस, मोस्टली हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है दोस्तों। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब कुछ एग्जांपल्स की मदद से हम इसको करके देख लेते हैं। हमने मेटल्स ली हैं, पोटाशियम ले ली दोस्तों, जैसे मैंने अभी पीछे ही बताया था, आयरन लें या सोडियम लें, कुछ भी लें, उसको हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, H2O के साथ करवाया, तो हमारा क्या बना दोस्तों, मेटल का हाइड्रोक्साइड बन गया, यानी KOH बन गया, प्लस में हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई। तो इसमें भी ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट करने पर हमें हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर देनी है, बाकी जो बच गया हमें वो एक साथ लिख देना है, वो हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। सिमिलरली हमारा सोडियम लिया है हमने पोटाशियम की जगह, यानी Na लिया है, उसको भी वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, तो हमें क्या मिला, हाइड्रोजन गैस मिली, यानी H2 मिला, प्लस में जो बच गया हमारा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो मिला दोस्तों NaOH। आई होप आपको गैस समझ में आया होगा।
और इसका बेसिक फॉर्मेट है हमें यहाँ दिया ही गया है। मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो मेटल ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। अब मेटल ऑक्साइड को फिर से हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड हमें मिल जाएगा दोस्तों। ओके गाइज, इट वाज सो सिंपल। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स। जब हम मेटल्स को एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। सेकंड पार्ट हम बहुत जल्द लेके आने वाले हैं आपके लिए। ओके गाइज, तब तक के लिए गुड लक। अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना और अपने दोस्तों और क्लासमेट्स को भी शेयर करना इस वीडियो को, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सकें। थैंक यू गाइज, टेक केयर।